नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, वो कौन से लोग हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए? वो कौन से ग्रह हैं जो आपके जीवन में कड़वाहट देते हैं, आपके जीवन की खुशियों को छीन लेते हैं? वो कौन से नाम वाले लोग हैं जो आपके हर कदम को रोकते हैं, राह में कांटे बिछाते हैं? तमाम बातें जारी हैं, अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि जो कि बुध की राशि है, बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन क्या करें, ग्रहों की चाल जब चलती है ना, तो दिमाग भी काम नहीं करता और दिल भी काम नहीं करता। तो आज हम आपको 3 तरह के धोखे के बारे में बताएंगे जो पूर्णतया आपके साथ होती है। एक तो कौन से ग्रह आपको धोखा देंगे, कौन से ग्रह आपके लिए निगेटिव हैं, कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे फल नहीं देते, और दूसरा यानी बाधक ग्रह हैं, और दूसरा कैसे उनको ठीक करें। और फिर हम बताएंगे व्यक्ति विशेष के बारे में। तो देखिए, कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक ग्रह होता है सपोर्ट करने वाला, एक ग्रह होता है आपको परेशान करने वाला। तो जो राशिगत गुण है उस अनुसार आपके सहायक और कारक ग्रह कुंडली के नायक होते हैं, यानी हीरो होते हैं। वो आपको हर कदम पर सपोर्ट करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। लेकिन जो बाधक ग्रह हैं, मारक ग्रह हैं कुंडली के, बस ये समझ लें खलनायक है। खलनायक मतलब आपके शत्रु, आपके दुश्मन। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको गलत ही करेंगे वो ग्रह, कभी कभी अच्छा कर देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर जो आम तौर पर ये कुंडली में देखा गया है ऐसा कि समस्या ही देते हैं। लेकिन अगर ये लाभ देना तो जीवन में अद्भुत सफलता मिलती है। अब शत्रुओं से लाभ हो जाए तो व्यक्ति तो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं, जो आपके खलनायक हैं, जो आपके राशि के ग्रह हैं, ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह के 9 ग्रह आपके पक्ष में तो नहीं है ना, कोई ना कोई तो आपके विपक्ष में भी बैठा है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। तो उनको शांत रखकर आप जीवन की बाधाओं से बाहर निकल सकते हैं, जीवन की परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो कन्या वालों के लिए जो ग्रह आपके जीवन में परेशानी डालता है वो ग्रह है मंगल। कहाँ डालता है परेशानी? चोट चपेट की दुर्घटना की योग बनाता है मंगल। बेवजह चोट चपेट लगना, गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना। और दूसरा, आपके वैवाहिक जीवन पर पूरी तरह से नज़रें बनाए रखता है। यहाँ पर वो यहाँ बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन और चोट चपेट लगने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका मंगल आपके अनुकूल हो जाए और ये सभी चीज़ें समाप्त हो जाए। मंगलवार के दिन मीठी चीज़ का दान करें और बजरंग बाण का पाठ एक बार ही सही पर जरूर करें। कैसे करेंगे? जब आप बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा ना, तो अपने सामने एक लोटा पानी रखिएगा, कोई भी बर्तन में पानी रखिए। बजरंग बाण का पाठ कर लिए, अब वो जो पानी है उसको पी जाइएगा बाद में प्रसाद के रूप में। ये पानी आपको अद्भुत चमत्कारिक फ़ायदा देगा। एक तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, चोट चपेट से बचेंगे, और दूसरा हनुमान जी की कृपा तो बरसेगी। तो बहुत सिंपल है। और मंगलवार के दिन मीठी चीज़ अगर आप दान करते हैं तो कोशिश कीजिए नहीं खाने का, लेकिन फिर भी जैसे चाय कॉफ़ी पीने का आदत है तो आप तो पियेंगे ही, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हलवा होता है, खीर होता है, सेवई होता है, ये सभी चीज़ें, रसगुल्ले होते हैं, तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा। तो ये तो थी आपके ग्रह जो आपके जीवन में परेशानी डालते हैं, उनको कैसे आप ठीक करें। लेकिन अब हम जानेंगे कि जीवन में आपको कौन से वो व्यक्ति हैं जो धोखा देते हैं। तो आपको धोखा मिलता कहाँ है, किस क्षेत्र में, क्यों मिलता है धोखा, पहले ये समझते हैं। देखिए, धन यानी पैसा, पैसा ऐसा चीज़ है ना, जिसको भी आप देंगे वो दुश्मन ही निकलेगा, क्योंकि वापस तो कोई करता नहीं।
तो धन और धन के लेन देन के मामलों में आपको धोखा मिलता है, तो धन का लेन देन किसी से ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और धन के बच संभाल के रखें, किसी के ऊपर धन के मामलों में ज़्यादा भरोसा ना करें। दूसरी बात, अब बचने के लिए क्या करेंगे? देखिए, बचने के लिए भी तो उपाय वही होगा, लेकिन आपको मिलता किससे है धोखा? मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि से। याद रखिए, मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि से, इनसे धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है कन्या वालों को। तो आपको मेष, वृश्चिक और धनु, इनसे लाइफ टाइम संभल के रहना चाहिए। अब दूसरी बात, धन के मामलों में धोखा मिल रहा है, तो यहाँ पर धन के मामलों में संभल के रहना चाहिए। क्या करेंगे? हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान जी का दर्शन करें, क्योंकि हनुमान जी ही आपको यहाँ पर धोखा से बचाएंगे। अब हम, चूँकि यहाँ पर हमने अभी बात की कि आपको धोखा जो मिलता है किन राशियों से मिलता है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि किसी की राशि तो हमें पता ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति हमको धोखा देगा? कोई बात नहीं, हम नाम से बताएंगे आपको कि कौन सा नाम आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपके लिए जो नाम अच्छा नहीं होता है, खासकर धन के लिए और खुशियों के लिए, क्योंकि अगर जो नाम के बारे में हम आपको बताएंगे ना, वो आपके धन और खुशियों पर नजरें बनाए रखता है, गड़ाए रखता है, तो वो है एस और टी। याद रखिए, एस यानी स, टी यानी त। तो एस और टी नाम वालों से ज़रा संभल के रहिएगा, क्योंकि इनसे आपको फ़ायदा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है हो रहा है, तो बस ये समझ लें कि चारा डाला जा रहा है, परेशानी तो आएगी ही, संभल के। अब कई बार क्या होता है, आप प्रेम और विवाह के मामलों में नहीं चाहते कि आपको धोखा मिले, तो किन से विवाह करने से बचे? कौन है शत्रु आपका? तो यहाँ पर देखिए, जो कन्या वाले होते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है ना, बहुत अच्छा नहीं होता, और शुरुआत में बिना वजह डिप्रेशन पैदा होता है, बिना वजह दूरियां आती हैं, क्योंकि आप थोड़े अहंकारी हो जाते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें तो पूरे रिश्ते को ही निगल जाता है। अब यहाँ पर किन से बचें विवाह करने से? देखिए, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें तो आएंगी अगर आप मेष, वृश्चिक, सिंह इनसे विवाह करते हैं। याद रखिए, मेष, वृश्चिक, सिंह, आपको इनसे विवाह करने से बचना है। अब आप सोचेंगे, हमने कहा मेष, वृश्चिक, धनु, ये आपको धोखा देते हैं धन के मामलों में, विवाह भी नहीं करना सिंह से। तो हाँ, ये आपके मन से ये नहीं जुड़ पाएंगे, आपके दिल जैसा है, इनका दिल थोड़ा अलग है, आप लोगों का मेल नहीं होगा, क्योंकि विवाह तो दिल का बंधन होता है। जब आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे रहेंगे भला? क्या करेंगे? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का खूब पाठ करें। इससे क्या होगा, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी और खुशियां लौट आएंगी। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।